आधुनिक विश्व में चरवाहे। अभी हम लोग इस अध्याय के अगले विभाग में आ गए हैं, तो चले बच्चों आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किए जाने लगे थे और इन कानूनों की आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया जहां देवदार या साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी। अभी इन जंगलों में चरवाहों के घूमने पर पाबंदी लगा दी गई थी। अभी कई जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया था और इन जंगलों में चरवाहों को चरवाही के कुछ परंपरागत अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी बंदिशें लगी रही। औपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशुओं के चरने से छोटे जंगली पौधे और पेड़ों की नई कोपले नष्ट हो जाती है और उनकी राय में चरवाहों के रेवड़ छोटे पौधों को कुचल देते हैं और कोपलों को खा जाते हैं, जिससे नए पेड़ों की बढ़त रुक जाती है। और इस तरह से ये दूसरी बात हो गई। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वन अधिनियमों ने चरवाहों की जिंदगी बदल डाली। अब उन्हें इन जंगलों में जाने से रोक दिया गया कि जो पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे का स्रोत थे। अभी जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई थी, वहां पर भी उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी कि जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था और जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से तय होती थी और वह जंगल में बहुत ही कम ही दिन बिता सकते थे। अब चरवाहे किसी जंगल में ज्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, भले ही वहां चारा कितना ही हो, घास कितनी भी क्यों ना हो और चारों तरफ घनी हरियाली हो। उन्हें इसलिए निकलता पड़ता था क्योंकि अब उनकी जिंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए परमिटों के अधीन थी। परमिट में पहले ही लिख दिया जाता था कि अब कानूनन कब तक जंगल में आप लोग रहेंगे और अगर वह समय सीमा का उल्लंघन करते थे तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता था। तीसरी बात यह हो गई कि अंग्रेज अफसर घुमंतू किस्म के लोगों को शक की नजर से देखते थे कि गांव-गांव जाकर अपनी चीजें बेचने वाले कारागिरों और व्यापारियों और अपने रेवड़ के लिए हर साल नए नए चरागाहों की तलाश में रहने वाले, हर मौसम में अपनी रिहाइश बदल लेने वाले चरवाहों पर यकीन नहीं कर पाते थे। अभी वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गांव में रहे और उनकी रिहाइश और खेतों पर उनके अधिकार तय हो। इस तरह की आबादी की पहचान करना और उनको नियंत्रित करना ज्यादा आसान था, जो एक जगह टिककर रह सकती हो और ऐसे लोगों को शांति प्रिय और कानून का पालन करने वाला माना जाता था और घुमंतुओं को अपराधी माना जाता था। और 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम यानी कि क्रिमिनल ट्रिप्स एक्ट पारित किया और इस कानून के तहत जो भी दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदायों की सूची में रख दिया गया। चौथी बात यह हो गई थी कि अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूल करने का एक हर संभव रास्ता भी अपनाया। उन्होंने जमीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की चीजों और वहां यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूल करने का ऐलान कर दिया और चरवाहों से चरागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। अभी देश के ज्यादातर चरवाहों इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू
कर दिया गया था। प्रति मवेशी टैक्स की दर तेजी से बढ़ती चली गई और टैक्स वसूली की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत तरीके से होती गई। 1850 से लेके 1880 के दशकों के बीच टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था। ठेकेदारी पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो भी पैसा देते थे उन्हें वसूल करने और साल भर में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बनाने के लिए वे जितना चाहे उतना कर वसूल कर सकते थे। 1880 के दशक तक आते आते सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से ही कर वसूल करना चालू कर दिया। हर एक चरवाह को एक पास जारी कर दिया गया। किसी भी चरागाह में दाखिल होने के लिए चरवाहों को पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था और चरवाहों के साथ कितने जानवर है उसने कितना टैक्स चुकाया है इस बात को उसके पास से दर्ज कर दिया जाता था। इन बदलावों ने चरवाहों की जिंदगी को किस तरह से प्रभावित किया? इन चीजों की वजह से चरागाहों की गंभीर कमी पैदा हो गई। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा चरागाहों को सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेतों में बदला जाने लगा, वैसे वैसे चरागाहों के लिए उपलब्ध इलाका सिकुड़ने लगा और इस तरह से जंगलों के आरक्षण का नतीजा यह हुआ कि गडरिया और पशुपालक अब अपने मवेशियों को जंगलों में पहले जैसी आजादी से नहीं चरा सकते थे। जब चरागाह खेतों में बदलने लगे तो बचे खुचे चरागाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी और इसका नतीजा यह हुआ कि चरागाह सदा जानवरों से भरे रहने लगे और अब तक तो घुमंतू चरवाहे अपने मवेशियों को कुछ दिन तक ही एक इलाके में चराते थे और उसके बाद तो किसी और इलाके में चले जाते थे। इस अदला बदली की वजह से पिछले चरागाह भी फिर से हरे भरे हो जाते थे, लेकिन चरवाहों की आवाजाही पर लगी बंदिशों और चरागाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चरागाहों का स्तर गिरने लगा था। जानवरों के लिए नया चारा कम पड़ने लगा। फलस्वरूप क्या हो गया कि जानवरों की सेहत और तादाद भी गिरने लगी। चारे की कमी और जब तब पड़ने वाले अकाल की वजह से कमजोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। इस तरह से ये हो गया। हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत आपको वन अधिनियमों ने चरवाहों की जिंदगी कैसे बदल डाली? इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने नोटबुक के अंदर लिखना है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।